वज़ीर-ए-आज़म सरकारी दौरे पर सऊदी अरब चले गए। शहबाज शरीफ वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात करेंगे। खित्ते में कशीदगी, इलाकाई सिक्योरिटी की सूरत हाल और दोनों ममालिक के बाहमी ताल्लुकात पर तबादला ख्याल होगा। दौरे से पाकिस्तान का सिफारती मैदान में मुस्बत किरदार वाज़ेह हो रहा है। पाकिस्तान का बरादर खलीजी ममालिक के साथ यकजहती का इजहार। तर्जुमान दफ्तर खारिजा का कहना है कि पाकिस्तान मशरिक़ वस्ता में जारी कशीदगी का पुरअमन हल चाहता है। वज़ीर-ए-आज़म का दौरा सऊदी अरब बहुत अहमियत का हामिल है। शहबाज शरीफ की ईरानी सदर के साथ खित्ते की सूरत हाल पर तफसीली गुफ्तगू। वज़ीर-ए-आज़म ने मुज्तबा खानदानी को सुप्रीम लीडर का ओहदा संभालने पर मुबारकबाद दी। ईरान और दीगर मकामात पर फंसे पाकिस्तानियों की मदद के लिए इक़दामात जारी हैं। निहाल हाशमी को गवर्नर सिंध तैनात करने का फैसला। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने समरी मंजूरी के लिए सदर पाकिस्तान को भिजवा दी। वज़ीर-ए-आज़म की निहाल हाशमी से मुलाकात और गवर्नर सिंध तैनाती पर मुबारकबाद। कानून टिसौरी की तब्दीली पर फारूक सत्तार का रद्द अमल। कहा MQM पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हलीफ जमात है। गवर्नर का आईनी ओहदा MQM का हक है जिससे महरूम किया जा रहा है। रिवायत रही है सिंध का गवर्नर MQM पाकिस्तान का होता है। पार्टी को ऐसे एक तरफा फैसले के बाद हुकूमत में रहने का कोई जवाब नहीं। हमें फिलफौर विफाकी हुकूमत से बाहर आ जाना चाहिए। गवर्नर की तब्दीली नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान बाहमी मुफाहमत से तय पाई। कामरान टिसौरी की तब्दीली पर सिंध हुकूमत का रद्द अमल। तर्जुमान सादिया जावेद का कहना है कि किसी भी गवर्नर की तब्दीली विफाकी हुकूमत का इख्तियार है। तय हुआ था 2 सूबों के गवर्नर पीपल्स पार्टी जबकि 2 में नून लीग के गवर्नर्स होंगे। विफाकी हुकूमत ने मुफाहमत पर अमल किया। ये खुशाइंद इकदाम है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बानी PTI के इलाज के लिए मेडिकल बोर्ड तश्कील देने का हुक्म। बोर्ड फैसला करेगा कि बानी PTI को हॉस्पिटल मुंतकिल करना है या नहीं। अदालत ने चीफ कमिश्नर को मेडिकल बोर्ड तश्कील देने का हुक्म दिया। ज़ाती मुआलिजीन को मेडिकल बोर्ड में शामिल करने की इस्तदा मुस्तरद। डॉक्टर आरिफ, डॉक्टर नदीम कुरैशी भी मेडिकल बोर्ड में शामिल होंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मुताबिक जेल रूल्स के मुताबिक कैदी की फैमिली को आगाह करना जरूरी है। डॉक्टर नदीम कुरैशी फैमिली के साथ राब्ते में रहेंगे। लार्जर बेंच के ऑर्डर के मुताबिक वकला और फैमिली की मुलाकात करवाने की हिदायत इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दरखास्त निपटा दी। फाइव जी बोली का दूसरा मरहला 3500 मेगाहर्ट्ज की पोजीशनिंग के लिए बोली। पहले राउंड में तीनों टेलीकॉम कंपनीज ने दिलचस्पी का इजहार किया। 2600 मेगाहर्ट्ज में बैंड पोजीशन के लिए तीनों कंपनीज की दिलचस्पी। 2600 और 3500 मेगाहर्ट्ज की पोजीशन के लिए नताइज का ऐलान एक साथ किया जाएगा। वज़ीर IT शहजाद फातिमा ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा, पाकिस्तान 5G के नए दौर में दाखिल हो गया। पाकिस्तान में बैरूनी सरमायाकारी के रास्ते खुल गए। चेयरमैन PTI हफीजुर रहमान का कहना है, टेलीकॉम सेक्टर मुल्क की मईशत में अहम किरदार अदा कर रहा है। 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी में शफाफियत यकीनी बनाई गई। इराक की समंदरी हदूद में 2 गैर मुल्की ऑयल टैंकर्स पर हमले। इराकी पोर्ट्स अथॉरिटी के मुताबिक बारूद से भरी कश्तियों ने टैंकर्स को निशाना बनाया। हमले के बाद टैंकर्स में आग भड़क उठी। हमले का एक गैर मुल्की रुकन हलाक, 24 अफराद को बाहिफाजत निकाल लिया गया। मुत्तहिदा अरब अमारात के करीब कंटेनर जहाज पर हमला। जबले अली से 35 नॉटिकल मील शिमाल में जहाज को नामालूम प्रोजेक्टाइल ने निशाना बनाया। हमले के बाद जहाज पर लगी आग बुझा दी गई। बरतानवी मैरिटाइम ट्रेड ऑपरेशंस के मुताबिक तमाम मामला महफूज है। ओमान में सलाला पोर्ट पर ईरानी हमले में तेल के जखीरे में आग लग गई। मंगल को भी आबनाए हॉर्मज और खलीज ओमान में 3 बहरी जहाज़ों पर हमला किया गया था। थाईलैंड, जापान, मार्शल आइलैंड के परचम बरदार जहाज़ों को निशाना बनाया गया। ईरानी नेवल चीफ रियर एडमिरल अली रजा तंगसरी कहते हैं, आबनाए हॉर्मज से गुजरने वाले जहाज ईरान से इजाज़तनामा लें। जहाज़ों को महफूज रास्ता देने के खोखले बयानात को सच न समझा जाए। 2 जहाज़ों ने दावे सच माने लेकिन धर लिए गए।
अब नए होर्मज़ और इराकी समुद्री हदूद में जहाज़ों पर हमले, तेल की कीमतों में फिर इजाफा। आलमी मंडी में बरतानवी खाम तेल $97 फी बैरल तक पहुंच गया। अमरीकी खाम तेल की कीमतें $91 फी बैरल से जायद हो गईं। ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत में 6% से जायद, WIT की कीमत में 5% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। वज़ीर खजाना ने पेट्रोलियम मसनूआत में मजीद इजाफे का इंदिया दे दिया। सेनेट की कायमा कमेटी बराए खजाना का इजलास। मोहम्मद औरंगजेब ने ब्रीफिंग में बताया, वज़ीर आज़म की हिदायत पर हम बचत और किफ़ायत शारी कर रहे हैं, मगर आने वाले दिनों में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा होगा। जंग की वजह से कतर से LNG की दरामद रुक गई। वज़ीर पेट्रोलियम डिवीजन ने कहा, हमारे तेल के 2 जहाज अब नए होर्मज़ में फंसे हुए हैं। 1 मार्च को डीजल का रेट $88 फी बैरल और 6 मार्च को $149 पर पहुंचा। जो कार्गो $7 लाख मिलता था, वो अब $70 लाख का मिलता है। फारूक एच नाइक ने कहा, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से किसको फायदा पहुंचाया गया? गरीब तबका 55 रुपए फी लीटर इजाफा बर्दाश्त नहीं कर सकता। मशरिकी वुस्ता में कशीदगी के स्टॉक मार्केट पर मनफी असरात। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेडिंग का अख्ताम मनफी जोन से हुआ। 100 इंडेक्स 1433 पॉइंट्स कम होकर 1,54,421 पॉइंट्स की हद पर बंद। ईरान का अमेरिका इसराइल को मुकम्मल सजा देने तक जंग जारी रखने का ऐलान। पासदारान इनकलाब का कहना है, जवाबी हमलों की पॉलिसी खत्म कर रहे हैं। तेहरान मुसलसल हमले करेगा। तेल की कीमतें मसनूई तरीकों से कम नहीं की जा सकेंगी। आबनाए होर्मज़ से एक बूंद तेल बाहर नहीं जाएगा। दुनिया तेल $200 फी बैरल खरीदने के लिए तैयार हो जाए। आबनाए होर्मज़ से गुजरने वाले अमेरिका, इसराइल और उनके इत्तेहादियों के हर जहाज को जायज़ हदफ समझा जाएगा। इसराइल के लिबनान पर शदीद हमले, 6 अफराद जाँ बहक। आग लगने के बाद धुआं उठता दिखाई दिया। दूसरी जानिब हिजबुल्लाह ने इसराइल पर रॉकेट बरसा दिए। करियात, शमोना, हैफा और मकबूजा बैतुल मक़दस में धमाकों की आवाज़ें सुनी गईं। इसराइली हुकाम का कहना है कि हिजबुल्लाह और ईरान ने इसराइल पर मरबूत मुश्तरका हमला किया। ईरान की हिजबुल्लाह के साथ मुश्तरका हमले की तस्दीक। सऊदी वजारत दिफा के मुताबिक प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर दागे 3 बैलिस्टिक मिसाइल तबाह किए। मुल्क के मशरकी इलाके में 18 ड्रोन्स को निशाना बनाया गया। शिबई ऑयल फील्ड की जानिब से आने वाला ड्रोन भी तबाह कर दिया गया। दुबई क्रीक हार्बर के करीब इमारत पर ड्रोन हमले के बाद आग लग गई। कुवैत के जनूबी इलाके में रिहायशी इमारत पर ड्रोन हमला, 2 अफराद जख्मी। कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर भी ड्रोन से हमला। एयरपोर्ट को कई ड्रोन से निशाना बनाया गया। हमले में इमारत को नुकसान पहुंचा, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। ईरान के खिलाफ जंग जीत चुके, फतेह के बावजूद भी जल्द निकलना नहीं चाहते। मकसद पूरा होने तक ईरान से नहीं जाएंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का तकरीब से खिताब। कहा, ईरान की एटमी ताकत को सफ़ाए हस्ती से मिटा दिया। 11 दिन में अमरीकी फौज ने ईरान को तकरीबन तबाह कर दिया। ईरानी बहरिया को समंदर में डबोया। अमरीकी अफवाज ने 58 ईरानी बहरी जहाज तबाह कर दिए। ईरानी फजाइया को मुकम्मल खत्म कर दिया। ईरान के पास अब कोई रडार नहीं। ईरान की 31 बारूदी सुरंगें भी नाकारा बनाई। IAEA के स्ट्रेटेजिक ज़खायर से तेल जारी करने से कीमतों में कमी आएगी। आबनाए होर्मज़ की सूरत हाल पर कड़ी नजर है। जंग खत्म करने का वाहिद तरीका ईरान के आईनी हुकूक को तस्लीम करना है। ईरानी सदर मसूद पज़ेशियान का 2 टोक बयान। कहा, हर जाना और मुस्तकबिल की जारियत के खिलाफ मजबूत आलमी ज़मानतें फ्राहम करना होंगी। रूस और पाकिस्तान की क़यादत से टेलीफोन पर बात हुई। मैंने खित्ते में अमन के लिए ईरान का आज़म एक मरतबा फिर दोहराया। ये जंग सहूनी हुकूमत और अमरीका ने भड़काई।